वृंदा के माता पिता नहीं थे। वो एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मंदिर के पुजारी बाबा ने ही उसकी परवरिश की। एक दिन स्वरूप नाम का बहुत ही होनहार लड़का उस गांव में अपनी खेती के काम से आया तो मंदिर में उसकी मुलाकात वृंदा से हुई। वृंदा भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती थी। स्वरूप ने जब वृंदा को गाते हुए सुना तो उसके मन को भी वृंदा भा गई। बस फिर क्या था, स्वरूप ने पुजारी बाबा से वृंदा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वृंदा का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सुनकर स्वरूप को बड़ा ही दुख हुआ। बेटा, वृंदा बहुत ही सीधी सादी और भली लड़की है। तुमने उससे विवाह करने का विचार करके उसके ऊपर बहुत उपकार किया है। गांव का बदमाश हरिया वृंदा को रोजाना तंग करता है। वो चाहता है मैं वृंदा का हाथ उसके हाथ में दे दूं, पर मैं उस बदमाश गुंडे को वृंदा का हाथ देकर वृंदा की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मैंने वृंदा को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि वृंदा एक अच्छे घर की बहू बने। आप चिंता मत कीजिए पुजारी बाबा, मेरे होते हुए बदमाश हरिया वृंदा को हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी बदमाश हरिया कुछ आदमियों के साथ वहां आ जाता है। उसके आदमियों के हाथ में शादी का जोड़ा और मिठाई के थाल थे। क्यों बे बुड्ढे पुजारी, है? मैंने सुना है तो अपनी बेटी वृंदा की शादी किसी और से कर रहा है। अबे, तुझे मैंने बोला था कि वृंदा मेरे सिवा किसी और की नहीं होगी। फिर तू मेरे होते हुए वृंदा का रिश्ता किसी और से कैसे तय कर दिया बे? मैं आज ही वृंदा से शादी करूंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मैं रोकूंगा तुझे। है हिम्मत तो मेरा सामना कर, मैं भी देखता हूँ किस माई के लाल में हिम्मत है जो वृंदा को हाथ तक लगाकर दिखाए। अच्छा, तो तू है जिसके साथ वृंदा की शादी तय हुई है। तुझे तो मैं ऊपर पहुंचा कर ही दम लूंगा। रे पकड़ो रे से, और इतना मारो कि याद रखे। फिर क्या था, स्वरूप और हरिया में हाथापाई शुरू हो गई। स्वरूप सब गुंडों पर भारी पड़ गया। स्वरूप ने उनकी ऐसी ठुकाई करी कि उन्हें अपनी नानी याद आ गई। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हारा तो हाथ हथौड़ा है। हम पर ऐसा प्रहार पहले कभी किसी ने नहीं किया। छोड़ दो हमें, जाने दो। मुझे नहीं करनी वृंदा से शादी, तुम ही कर लो। हरिया और उसके गुंडे पिट कर वहां से चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी, ये हरिया मुझे हमेशा परेशान करता था। वृंदा, अब मैं तुम्हारे हर सुख दुख का साथी हूँ। पुजारी बाबा, मैं आज ही वृंदा से शादी करके वृंदा को अपने घर ले जाऊंगा। बेटा, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज भगवान कृष्ण की कृपा से वृंदा को तुम जैसा होनहार पति मिला है। वृंदा बिटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए भगवान कृष्ण के मंदिर में रखी ये आटा चक्की है। ये बहुत पुरानी है। कई वर्षों से मैंने इसे संभाल कर रखा था कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें दूंगा। मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं बेटी। इस आटा चक्की को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद समझना। स्वरूप वृंदा के साथ शादी कर लेता है। वृंदा शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास और ननद ये सब देखकर गुस्से में आ जाती हैं। ऊपर से वृंदा गरीब थी, इसलिए वो और गुस्से से भर गई। पता नहीं कौन से डोरे डाले मेरे बेटे पर कि मेरा बेटा सीधा शादी करके ही आ गया। पता नहीं इसने तुझ में क्या देखा, भिखारिन कहीं की, दहेज के नाम पर अपने साथ ये आटा चक्की ले आई है। अरे एक काम कर, इसमें हम दोनों माँ बेटी को पीस दे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। माँ, कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। वृंदा ने शादी के लिए कुछ नहीं बोला था। मैंने ही वृंदा से शादी के लिए हाँ कही थी। तो फंसाया तो इसी ने है ना भाई आपको, वरना आप तो किसी लड़की की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखते थे। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या कहें। वृंदा सारा दिन घर का काम करती पर उसकी सास और ननद का हमेशा मुंह ही बना रहता। अचानक स्वरूप को खेतीबाड़ी के काम में घाटा हो गया। जो फसल उसने उगाई उसके दाम गिर गए। स्वरूप का अच्छा खासा काम बिल्कुल मंदा पड़ गया। मुझे पता था इसके पैर ही गलत पड़े हैं। हमारे घर में जब से आई है तब से हमारे घर में भी गरीबी के दिन आ गए। इसका साया ही मनहूस है। माँ, तभी तो आज इसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। ये तो मनहूस है। भैया का कितना अच्छा खेतीबाड़ी का काम था, सारा बर्बाद हो गया और वो सब इसके कारण हुआ है। तभी वृंदा रसोई से बाहर आ जाती है। माँ जी, पिसा हुआ आटा खत्म हो गया है, थोड़ी सी गेहूं रखी है बस। तो मैं क्या करूं, तेरे कारण हम भूखे ही मरेंगे। सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। ना तो तू इस घर में बहू बनकर आती, न मेरे घर की बर्बादी तेरे रूप में आती। जो करना है कर, पर मेरे पास खड़ी मत रह। क्यों, तू वो जो अपने दहेज में चक्की लाई है, जा उसमें पीस, देखती हूँ कितना आटा निकालेगी तेरी चक्की। माँ, वो चक्की तो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें गेहूं कैसे पिस जाएगा? रुको, मैं बनिया से गेहूं पिसवा कर लाता हूँ। बड़े तेरी जेब में पैसे रखे हैं, खेत जमीन सब बिक गया, अब घर के काम ही करने बाकी हैं क्या? जा चौधरी साहब से बात करके आ, शायद वो थोड़ा रुपया उधार दे दें तो घर में राशन आ जाएगा। स्वरूप गांव के चौधरी से कुछ रुपयों की मदद मांगने जाता है पर चौधरी बिना कुछ गिरवी रखे पैसे देने से मना कर देता है। देख स्वरूप, तेरे पास देने के लिए कोई जमीन या खेत तो है नहीं। अब कुछ गहने या कोई और सामान गिरवी रखेगा तभी मैं तुझे पैसे दूंगा। ऐसे तो मैं नहीं दे सकता। तो कुछ ऐसी चीज ले आ जो मैं गिरवी रखकर तुझे पैसे दे दूं। क्या करूं, ऐसा क्या लाऊं चौधरी साहब? कुछ समय के लिए ही उधार दे दो, मैं उधार लौटा दूंगा। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दे सकता। तेरा कोई भरोसा नहीं, कल तू शहर भाग जाए और मेरे पैसे ना लौटाए। नहीं, मुझे माफ कर। स्वरूप घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है।
माला को लड़के वाले भी देखकर जा चुके हैं। उसका भी रिश्ता पक्का करना है और घर के हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि ये सब इस वृंदा के आने के बाद हुआ है। अब ये इतनी देर से अंदर चक्की से गेहूं पीसने गई थी और अभी तक बाहर नहीं आई है। मैं इतनी गुस्से में हूँ, पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूं। माँ रुको, ऐसे गुस्से में वृंदा से कुछ मत कहो। रुको तो माँ। स्वरूप की माँ गुस्से में कमरे में जाती है। वो देखती है कि वृंदा चक्की चलाने की कोशिश कर रही है। ये बेकार सी चक्की उठाकर ले आई है। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। अपनी इस चक्की को उठा और यहाँ से निकल जा। माँ क्या कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो? वृंदा इस दुनिया में अकेली है, वो कहाँ जाएगी? मैं उसे शादी करके लाया था, इस तरह से मैं उसे घर से नहीं निकाल सकता। हे कान्हा जी, मेरी मदद करो। मैंने बचपन से आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा आपकी पूजा की है। हे श्री कृष्ण, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो चक्की में डाले हुए गेहूं सोने में बदल जाए। वृंदा भगवान कृष्ण को याद करके चक्की में गेहूं के दाने डालती है। स्वरूप की माँ और ननद ये नजारा देख रहे थे। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, तू ये सब करके इस घर में रहने के बहाने ढूंढ रही है। भला चक्की में गेहूं डालकर कोई सोना भी निकलता है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे भगवान कृष्ण तेरी सुन लेंगे और चक्की में से सोने का आटा निकल आएगा। सही कह रही हो माँ, ये सब बहाना है भाभी का। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। वृंदा भगवान कृष्ण का नाम रटते हुए गेहूं के दाने चक्की में डालती जा रही थी। अचानक स्वरूप वृंदा के साथ साथ भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वृंदा और स्वरूप की पुकार को सुना तो भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया, चक्की में गेहूं के दाने सोने के आटे में बदलने लगे। देखते ही देखते चक्की के आसपास सोने का ढेर लग गया। ये देखकर वृंदा की सास और ननद दोनों चौंक गई। वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगी। वृंदा गेहूं के दाने डालती जाती और सोने का आटा बनकर आता जाता। कुछ देर बाद जब सारा गेहूं खत्म हो गया और ढेर सारा सोने का आटा बन गया। हमें माफ कर दो बहू, भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारी अनन्य भक्ति आज हमें दिख गई। भाभी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें न जाने कितना सुनाया। वृंदा अपनी सास और ननद के गले लग जाती है। सब मिलकर भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहते हैं। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उस दिन के बाद वृंदा और उसके परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।